प्यार करने की ऐसी सजा जो कि कभी किसी ने सुनी नहीं होगी, किसी ने जाना नहीं होगा। जो कि एक प्रेमी अपनी ही प्रेमिका के पूरे घर वालों को जो कि जमी के अंदर दफन कर देता है, सिर्फ एक प्रेमिका के छोटी सी एक गलती के वजह से। आखिर ऐसा कौन सा वह गलती कर चुकी थी जिसके कारण उसका प्रेमी जो था वह उसके ही परिवार वालों को जमी के अंदर दफन कर दिया था। आखिर इस पीछे की कहानी क्या है, इस पीछे की सच्चाई क्या है, जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना मध्य प्रदेश के देवास गांव की है, जहां पर एक वीरेंद्र नाम का व्यक्ति अपने ड्यूटी से लौटता है, अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने पर अपने परिवार वालों को वो आवाज़ देता है, लेकिन उस परिवार में कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता है। वह कई आवाज़ लगाता है, इधर वह अपने घर में पूरे ढूंढता है कि उसके सभी परिवार वाले कहाँ गए, क्योंकि उसके घर में 5 लोग थे, 3 बेटियां थी और एक जो व्यक्ति था, एक लड़का जो कि 14 साल का, वह उसके ही रिलेशन का उसके घर पढ़ने के लिए आया हुआ था। ना ही उसकी पत्नी नजर आ रही होती है। वह पूरे घर में जो कि इधर से उधर ढूंढता हुआ रहता है, उसे की पत्नी या फिर उसके घर वाले एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा होता है। वह घर से बाहर निकलता है, गांव वालों से पूछताछ करने लगता है कि जो मेरी पत्नी को आपने देखा है, मेरे घर वालों को किसी भी व्यक्ति को आपने देखा है। लेकिन गांव वाले जो होते हैं वह कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था कि उसके घर वाले कहीं गए हों या फिर किसी ने देखे हो कि इधर जा रहा हो, इधर जा रहा हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति उसके घर वालों को नहीं देखा था कि वह कहाँ गए। जो वह वीरेंद्र राव थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है कि उनके परिवार वाले कहाँ गए। तो उन्हें लगता है कि उनके परिवार वाले कहीं घूमने के लिए अपने परिवार वाले के यहाँ कहीं गए होंगे। वह बारी बारी से सभी जितने भी रिलेशन के लोग होते हैं वह सभी के पास कॉल लगाना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि किसी भी परिवार के यहाँ वह नहीं गए हुए होते हैं। वीरेंद्र रावत को कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है कि वह करे क्या, क्योंकि रात भी हो चुकी है, रात के करीब 11 बज चुके हैं। और वह कहाँ जाए तो जाए ढूंढने, जो कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वह रात जो कि बीतने का इंतजार करने लगता है अपने घर में बैठकर। रात बीत जाती है। वीरेंद्र रावत जो होता है वह तुरंत पास के ही थाने में जाता है। देवास गाँव के पास में एक थाना पड़ता है, उसी थाने में जाकर वह रिपोर्ट लिखवाते हैं कि कल जब मैं आया तो मेरे कोई घर वाला नज़र नहीं आ रहा है, मेरी पत्नी भी नज़र नहीं आ रही है, मेरी 3 बेटियां जो थी, तीनों में से कोई भी नज़र नहीं आ रही है। एक जो मेरा रिलेशन का एक 14 साल का लड़का था वो भी नज़र नहीं आ रहा है। पुलिस ये रिपोर्ट लिख लेती है और वहाँ से कहती है हम जाँच करना शुरू कर दें। पुलिस वहाँ से जाँच करना शुरू करती है। वह भी पुलिस आती है उस गाँव में और सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन उन्हें पुलिस को भी कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस जो थी बार बार इधर तलाश कर रही थी, लेकिन कोई भी सबूत, कोई हाथ नहीं लग रहा था पुलिस का। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि घर से अचानक से उसके घर वाले जो हैं कहाँ गायब हो गए। पुलिस चौंक रही थी, आखिर गई तो गई कहाँ पूरा फैमिली। पुलिस जो थी इधर उधर की तलाशें करना शुरू करती है। गाँव के 1-2 जगह पर CCTV कैमरे लगाए हुए थे। जो दुकानदार होते हैं उन CCTV कैमरों को भी जाँच की जाती है, लेकिन जो कि CCTV कैमरे में कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ होता है। किसी का CCTV कैमरा बंद हुआ पड़ा होता है, किसी का जो कि पिक्चर खराब आ रहा होता है। इस तरह की चीज़ें शिकायतें आ रही थी। पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है। तब पुलिस जो होती है वीरेंद्र रावत की बेटी जो कि आरती नाम था, उसके सहेलियों को वह ढूंढना शुरू कर देते हैं। सहेलियों से पूछताछ की जाती है कि अगर तुम बताओ, अगर वह किसी लड़के के साथ फरार हुई हो या फिर कहीं गई हो या फिर तुम्हें बताई हो कि अपनी फैमिली के यहाँ कहीं जा रहे हो या फिर उसके घर पर कोई आया हुआ हो। उसकी सहेलियां जो थी वह कुछ भी नहीं बताती कि मैं नहीं जानती, जो कि कल रात में ही हमसे बात हुई थी, उसके बाद मुझे बात नहीं हुई। उसके पिता कहते हैं कि उसके पास कोई मोबाइल नहीं था, तो आप तुम्हारे से बात कैसे हुई। आरती की जो सहेली थी वह कहती है कि आरती एक अपने पास एक मोबाइल रखा करती थी, बहुत ही छुपा निकाल कर कि वह किसी और से लड़के से बात किया करती थी, लेकिन किसी को वह बताती नहीं थी कि वह किससे बात करती है, वह किससे प्रेम करती है। वह किसी को आज तक हमें भी ये सब चीज़ें नहीं बताई है। पुलिस जो होती है आरती के सहेली से उसका आरती का नंबर ले लेती है और तुरंत उस नंबर का पूरा कॉल डिटेल निकालने के लिए भेज देती है। ये अगले दिन जब होता है तो कॉल डिटेल आती है और पुलिस उस कॉल डिटेल को देखकर वह समझ जाती है कि जरूर इन्हीं में से नंबरों में से एक व्यक्ति है जो कि इस पूरे परिवार को इस दुनिया से अलविदा कर दिया हो या फिर गायब कर दिया हो। पुलिस उन सभी नंबरों को मिलाना शुरू करती है कि आखिर इस नंबरों में से सबसे ज़्यादा बात किससे पर हुई है। सभी को ध्यान से देखते हुए वह देखती है पुलिस की एक नंबर है जो कि रात के 2-2, 3-3 बजे रात को वह बातें लगातार होती रहती है और कभी कभी तो सुबह तक ये बातें चलती रहती थी।
उस नंबर को वह पुलिस से निकालती है और उस नंबर का भी कॉल डिटेल निकालने के लिए पुलिस भेज देती है। करीब 1-1.5 घंटे बाद ही पता चलता है कि जो वह नंबर था एक छोटू नाम का व्यक्ति है, उसी के नाम पर यह नंबर रजिस्टर है। पुलिस जो होती है तुरंत उस गांव में पहुंचती है और छोटू नाम के व्यक्ति को ढूंढना शुरू कर देती है। तो पता चलता है कि उसी के घर के कुछ दूरी पर एक घर है, उसी में एक लड़का जो कि उस छोटू नाम का वो कि उस नंबर को रखे हुए है। वह तुरंत पुलिस जो होती है छोटू को उठाकर लाती है और पूछताछ करना शुरू करती है। छोटू से बार बार पूछ रही होती है पुलिस, लेकिन छोटू कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वह बार बार यही कह रहा होता है कि वह मेरी सिर्फ दोस्त थी, हम लोग अक्सर एक दूसरे से बात किया करते थे, लेकिन हम लोग एक दूसरे से प्यार भी नहीं किया करते थे और हम दोनों ऐसी कुछ भी बातें नहीं किया करते थे, लेकिन पढ़ाई के मामले में किया करते थे, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस छोटू को छोड़ देती है और कहती है कि तुम इस गांव से कुछ दिनों के लिए नहीं जाओगे जब तक यह केस सोल्व नहीं हो जाएगा। छोटू को छोड़ दिया जाता है और पुलिस जो होती है एक गुप्तचर को जो कि उसी गांव में छोड़ देती है। कहती है कि पता करो आखिर उसके घर में, उसके रिलेशन में या फिर इस लड़की के पास अक्सर कौन कौन मिलने आया करते थे। गुप्तचर जो था वह उस गांव में चला जाता है, उस गांव में एक दुकान खोलता है। उस दुकान के पर वह पान का जो दुकान था वह दुकान कर रहा होता है और जो आसपास के लोगों से वह अक्सर उसी के बारे में बात किया करता था। गांव वाले समझते थे कि वह व्यक्ति कहीं से आया हुआ है और यहाँ पर बिजनेस करने के लिए पहुंचा है। दिन ऐसे ही गुजरने लगता है, 1-1.5 महीने गुजर जाते हैं। तब पता चलता है उस गुप्तचर को, जो गुप्तचर होता है वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि आप जो कि छोटू है और उसके दोस्तों को उठाइए और उससे पूछताछ कीजिए, तब पूरी डिटेल आपको जानने को मिलेगी। पुलिस जो होती है फिर से छोटू को और उसके कई दोस्तों को जो कि उठाकर सीधे थाने लाती है और पूछताछ करना शुरू करती है। फिर से जो था वही छोटू जो था वही चीजें दोहरा रहा था कि वह सिर्फ मेरी दोस्त थी। जब पुलिस से अपना दबाव बनाना शुरू करती है, उससे 3rd डिग्री देने का कहती है कि तुम्हें 3rd डिग्री दी जाएगी, लेकिन वह फिर भी बात नहीं मान रहा होता है। तब उसे 3rd डिग्री दी जाती है। तब वह जो छोटू था वह कबूलना शुरू करता है। उसके दोस्त जो थे सभी बताना शुरू करते हैं कि हाँ, हम लोगों ने ही उसके परिवार वालों को जो कि इस दुनिया से अलविदा कर दिया है। छोटू जो था वह बताना शुरू करता है कि वह मेरी शादी हो चुकी है, हम लोग शादी से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, अक्सर जो कि हम लोग पढ़ने जाया करते थे, कहीं कभार घूमने जाते अक्सर, और हम लोग मेरे साथ कई दोस्त भी होते जो कि हम लोग को सपोर्ट में अक्सर रहा करते थे। हम लोग का प्यार यूं ही चल रहा होता है और जो कि मेरी शादी लग जाती है और मैं बताता हूँ उसे कि आरती मेरी शादी लग गई है किसी से, जो कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। आरती जो होती है वह कहती है तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे वादा किए हो जो कि तुमसे ही मैं शादी करूंगी, मेरे सिवा तुम्हें किसी से शादी नहीं करने दूंगी। इस तरह की बातें करती है, लेकिन मैं उसके बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। वह उस कॉल को काट देता हूँ और कहता हूँ कि आज से इस नंबर पर कॉल नहीं करना। इतना कहकर मैं अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेता हूँ। जो उसी शाम को करीब 6 बज रहे होंगे, जो आरती होती है वह मेरे पास आती है जो कि मेरे घर के सामने, और मुझे बुलाती है। मैं उसके पास जाता हूं और वह मेरे हाथ को पकड़कर साइड में ले जाती है कोने में, घर के कोने में, और वह बार बार यही कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, अगर तुम मेरे साथ नहीं दोगे तो मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी या फिर तुम्हें बदनाम कर रख दूंगी। तुम्हारे घर वालों को सारी सच्चाई बता दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, और अक्सर हम दोनों जो कि कई बार खेतों में जाकर एक दूसरे के साथ संबंध बना चुके हैं। ये सब बातें मैं उसके मुंह से सुनता हूँ तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब मेरे घर वाले अगर ये मेरे बारे में इस तरह की चीज़ें सुनेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे घर वालों की इज्जत नहीं रहेगी। तो मैं उससे वादा करता हूँ कि ठीक है, जो अगले दिन मैं आऊँगा तुम्हारे घर के पास, या जो तुम अपने घर वालों को राजी करके रखना, अपने माँ को, अपने घर वालों को साथ आओ, वहीं से हम लोग एक मंदिर जाएंगे और उस मंदिर में हम लोग शादी कर लेंगे। इतना कहने के बाद वह जो छोटू था वह अपने घर चला आता है और आरती भी अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब होता है, जो आरती जो होती है अपने घर वालों को राजी कर रही होती है, अपने माँ को सबसे पहले वह राजी कर रही होती है, अपने पिता को वह कुछ भी चीज़ें नहीं बताती है, क्योंकि पिता उसके जो थे वह सुबह सुबह ही उठते के साथ वह अपनी ड्यूटी पर चले गए होते हैं, और वह अपने माँ को जो कि राजी कर रही होती है कि मैं छोटू से प्यार करती हूँ, जो मेरी या उसकी शादी करा दो। उधर छोटू जो था कई दोस्तों को वह बुलाता है और 2 गाड़ी बुक करता है। एक गाड़ी में वह सभी दोस्त बैठते हैं और एक गाड़ी में सिर्फ छोटू बैठता है, और दोनों गाड़ी को लेकर उसके घर के सामने लाकर रोक देता है।
रोकने के बाद धीरे धीरे कर बारी बारी से, क्योंकि अंधेरा टाइप का हो रहा था, शाम के 6 बज रहे थे, वह सभी बारी बारी से उस घर में घुस जाते हैं और जाकर कहते हैं उसके जो कि आरती के माता पिता से कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, वह भी हमसे प्यार करती है, जो हम दोनों की शादी करा दो। सभी मिलकर आरती के माँ को मनाने की कोशिश करने लगते हैं। आरती की माँ जो होती है वह मान जाती है और सभी घर वालों को लेकर उस गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठ जाने के बाद छोटू जो होता है उस दोनों गाड़ी को लेकर गांव से अच्छा खासा दूर, करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर जाता है, लेकर अपनी गाड़ी को, जहां पर कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा होता है। सिर्फ वहां पर एक छोटा सा शिव मंदिर था, वहीं पर जाकर वह गाड़ी को रोक दिया जाता है। गाड़ी से सभी लोग उतरते हैं। आरती जो थी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वह छोटू से शादी होने वाला था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि वह उसकी मनसा थी जो वह पूरी हो रही है, उसकी इच्छा थी जो वह पूरी होने जा रही है। छोटू की माँ भी जो थी वह भी खुश थी, क्योंकि उसकी बेटी का भी घर बसने जा रहा था। उसकी बेटी जिससे प्यार करती थी उसी के साथ वह जीवन बिताने जा रही थी। और उधर छोटू और उसके दोस्त सभी जो थे वह प्लानिंग कर रहे होते हैं। प्लानिंग करने के बाद सभी लोग शिव मंदिर के अंदर घुसते हैं। शिव मंदिर के अंदर घुसने के बाद सभी लोग जो होते हैं, सभी उसके जो छोटू के भी दोस्त होते हैं, वह सभी शिव मंदिर के अंदर चले जाते हैं। शिव मंदिर को दरवाजा को लॉक कर लिया जाता है। शिव मंदिर को दरवाजा लॉक करने के बाद जो सभी जो दोस्त थे सब बारी बारी से सभी को मुंह को दबाना शुरू कर देते हैं और वहीं पर सभी लोगों की जान ले लेते हैं। जान ले लेने के बाद जो कुछ दूरी पर ले जाकर, जो कि पहले से एक गड्ढा किया हुआ था, उस गड्ढे में जो कि सभी लोगों को जो कि डालकर दफन कर दिया जाता है। जब ये बातें छोटू सारी चीज़ें पुलिस को बताती है तो पुलिस तुरंत छोटू और उसके दोस्तों को अपने जीप में बैठाती है और तुरंत उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां पर छोटू बता रहा होता है कि उन सभी घर वालों को दफन किया गया था। उस जगह पर जाकर ले जाकर गाड़ी को रोक दिया जाता है और कई लोग मजदूर को बुलाया जाता है और वहाँ पर जो कि खुदाई शुरू की जाती है। खुदाई करने पर वहाँ पर 5 लोगों को जो कि कंकाल निकलता है, तो सभी जो वहाँ पर उसके पिता थे आरती के, वहाँ पर बैठकर रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं और उससे कोसने लगते हैं छोटू को कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस उन्हें सहानुभूति देती है कि उन्हें इसे छोटू और उसके दोस्तों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और इसके ऊपर वो कड़ा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती है? क्या प्यार करने की सजा ऐसी मिलनी चाहिए? आप क्या करना चाहते हैं इस घटना में? अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहे, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।